नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने चैप्टर 18 ट्रायल इन सेशन कोड को पूरा कवर कर लिया है। सेक्शन 225 से लेकर के सेक्शन 237 हम लोगों ने इसको पूरा डीप में समझा है। अब हम लोग अपने फर्दर के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, यानी कि चैप्टर 19 को अब हम लोग देखते हैं। ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में हम लोगों का ये चैप्टर डिवाइडेड है। जो ए पार्ट है वो ये बात करता है कि केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जो 173 रिपोर्ट पे जो केसेस इंस्टीट्यूट होते हैं। और जो बी पार्ट है वो बात करता है कि केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जो प्राइवेट कंप्लेंट पे जो केसेस इंस्टीट्यूट होते हैं। अब इस चैप्टर में जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वारंट केसेस क्या होते हैं। देखिए, वारंट केसेस जो हैं वो हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 2X में डिफाइंड है। वो ऑफेंसेस जिनका जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर से अबव होता है, यानी कि 2 साल से ऊपर तक की जो पनिशमेंट्स हैं वो सब वारंट केसेस में होते हैं। 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टीज़ जो हैं, जो ऑफेंसेस इन सब से कवर्ड होते हैं, हम उनको जो है वारंट केसेस कहते हैं। और जो 2 साल से कम होते हैं हम उनको जो है समन्स केस कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने ए पार्ट पे, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। इसका पहला सेक्शन 238, कंप्लायंस विद सेक्शन 207। व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज्ड अपीयर इज और ब्रॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एट द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, the magistrate shall satisfy himself and he has complied with the provisions of section 207। यानी कि 173 की जो रिपोर्ट है पुलिस अब मजिस्ट्रेट के सामने रखेगी और उस एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि वो सेक्शन 207 का जो सेक्शन है उसको कॉम्प्लाई करेगा, यानी कि उस एक्यूज पर्सन को जो है वो जो रिपोर्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स जिसके ऊपर एक प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है ड्यूरिंग द ट्रायल, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उस एक्यूज पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। हाँ, अगर एक पुलिस वाला एक मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो स्टेटमेंट का विटनेस है ये उस एक्यूज पर्सन को ना दिया जाए, तो अब ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। अगर उसको सही लगता है तो वो नहीं देगा, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये एक्यूज पर्सन को देना नेसेसरली है तो वो उस एक्यूज पर्सन को देगा। सेक्शन 238 जो है सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कहता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 239, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। देखिए, चैप्टर 18 में हम लोगों ने डिस्चार्ज कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 227 में। तो डिस्चार्ज का जो पूरा लॉ है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है जो ट्रायल कोर्ट में था, सेम इसी चीज़ पे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इस सेक्शन को डिस्कस कर लेता हूँ। इफ़ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंड विद इट अंडर सेक्शन 173 एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन if any of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। यानी कि 173 के रिपोर्ट को देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को देखने के बाद, उस एक्यूज पर्सन को भी सुनने के बाद, अब एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो चार्जेस है, ये जो ऑफेंस है उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट नहीं बन रहा है, तो वो उस एक्यूज पर्सन को जो है डिस्चार्ज कर देगा। हम लोगों ने डिस्चार्ज और एक्यूटल के बीच का डिफरेंस भी देखा हुआ है। हम लोग जब चैप्टर 18 को डिस्कस कर रहे थे, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 240, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। हम लोगों ने चैप्टर 18 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 228, यानी कि जहाँ पे उस एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज नहीं किया गया, मजिस्ट्रेट को, यहाँ पे जैसे मजिस्ट्रेट की बात हो रही है और चैप्टर 18 में सेशन कोर्ट की, वहाँ पे जज जो है देखता है। तो अब एक जज या एक मजिस्ट्रेट को वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब उसे लगता है कि नहीं, उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए हैं, ऑफेंसेस बन रहे हैं, तो अब वो उस एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज नहीं करेगा और वो जो है अब चार्ज को फ्रेम करेगा। वहाँ पे सेक्शन 228 में किया था, यहाँ पे सेक्शन 240 में करेगा।
Subsection 1. If upon such consideration, examination, if any, and hearing, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try, and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. यानी कि अब रिपोर्ट को देखने के बाद 173 की रिपोर्ट को देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को देखने के बाद, उस एक्यूज्ड पर्सन को सुनने के बाद एक मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं ऑफेंस बन रहा है, तो अब मजिस्ट्रेट को यहाँ पे दो चीज़ें और देखनी है। पहला चीज़ ये देखना है कि क्या ये जो ऑफेंस बन रहा है वो इस चैप्टर के अंदर वो ट्राई कर सकता है या नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि वो ट्राई तो कर सकता है लेकिन क्या वो एडुक्वेट सेंटेंस पास कर सकता है या नहीं। ये दो चीज़ें मजिस्ट्रेट को और देखनी है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर वो केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो 209 के अंदर वो केस को कमिट कर देगा सेशन कोर्ट के पास। और यहाँ पे ये बात करता है कि यहाँ पे ये सेक्शन ये बात कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं ये ऑफेंस इस चैप्टर के अंदर ट्राई किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई कर सकता है और वो पनिशमेंट भी पास कर सकता है, तो अब वो उस ऑफेंस को ट्राई करेगा और चार्ज को फ्रेम करेगा और वहीं से जो है ट्रायल कमेंस होगा। तो किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं लगता होना चाहिए आप लोगों को। हम लोग देखिए इसको कंपेयर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपका जो रिवीजन है वो भी साथ ही साथ में होता रहे। Subsection 2. The charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried. वही सेम चीज़ जो सेक्शन 228 का सबसेक्शन 2 बोल रहा था कि चार्ज फ्रेम करने के बाद उस एक्यूज्ड पर्सन को अब वो चार्ज पढ़ करके सुनाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और उस एक्यूज्ड पर्सन से ये पूछा जाएगा कि क्या तुम इन चार्जेस को एक्सेप्ट करते हो, क्या तुम ये मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है, क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो या फिर तुम ट्रायल में जाना चाहोगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 241 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरअपॉन। वही सेम चीज़ चैप्टर 18 का सेक्शन 229 कि अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेता है तो अब वहाँ पे सेशन कोर्ट की बात थी, यहाँ पे मजिस्ट्रेट को देखना है कि क्या वो जो गिल्टी प्लीड कर रहा है क्या वो वॉलंटरली कर रहा है या नहीं, और क्या उसी ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है तो मजिस्ट्रेट उसको जो है वहीं पे कन्विक्ट कर देगा सेक्शन 241 के अंदर, और सेक्शन 229 के अंदर वहाँ पे जो जज है वो कन्विक्ट करेगा उस एक्यूज्ड पर्सन को। तो आई होप सेक्शन 241 तक हम लोगों ने कवर किया, आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अब इसके जो बाकी के सेक्शंस हैं हम अपने फर्दर जो वीडियोज़ हैं उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।